नमस्कार, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हर कोई अपने मकान में रहता है तो चाहता है खुशहाल रहे, उसके घर पे रहने वाले सभी सदस्यों में समरसता बने, मधुर संबंध हो, गृह क्लेश नहीं हो और धन वैभव बढ़े, सौभाग्य बढ़े और जीवन में सभी को आनंद प्राप्त हो। तो वास्तु में कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ कायदे हैं जिनकी हम पालना कर अपने जीवन को बड़ा सुखद और सरल बना सकते हैं। सबसे पहले घर का जो मुखिया होता है उसको दक्षिण पश्चिम कोने में रहना चाहिए, यानी नैऋत्य कोण में जहाँ राहु का निवास होता है वहाँ पे अगर घर का मुखिया रहता है तो वह अपने परिवार पे बड़ा कंट्रोल कर सकता है और अपने परिवार के सदस्यों के लिए बड़ी योजना बना सकता है। आपस में एक दूसरों को झगड़ा नहीं हो सदस्यों में। किसी के 3 बेटे हैं, लड़की है, लड़का है, तो उनकी पुत्र वधू हैं, आपस में 4 लोग हैं तो सामंजस्य कई बार खराब हो जाता है। तो लेकिन वास्तु ऐसा है, घर का वास्तु जो आपस में कंट्रोल करने की ताकत देती है। आपका घर का जो बड़ा मुखिया है वो नैऋत्य कोण में निवास करता है, दक्षिण पश्चिम में रहता है, तो उसका जीवन बड़ा सुखद होता है, उसकी कंट्रोलिंग पावर अच्छी होती है, उसकी बात को उसके अनुज लोग छोटे जो से हैं वो मान सकते हैं। भूल के भी अग्नि कोण में घर के मकान मालिक को नहीं रहना चाहिए। जो घर का जो बड़ा सदस्य है उसको नैऋत्य कोण में निवास करना चाहिए। अगर किसी के सदस्य, बड़ा सदस्य तो रहता है आगे अग्नि कोण में और मकान मालिक का छोटा कनिष्ठ लोग बाग पीछे रहते हैं नैऋत्य कोण में, तो जो छोटा परिवार का सदस्य है वो अपनी दादागिरी करेगा, उसका कंट्रोल बढ़ जाएगा, वो किसी की बात सुनेगा नहीं, वो अपने परिवार में बहुत ज़्यादा चलाएगा। तो जीवन में इस ढंग की जो घटनाएं घटती हैं तो उसको बचने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे जो परिवार का सदस्य है, सीनियर सदस्य है, उसको दक्षिण पश्चिम के कोने पे निवास करना चाहिए। अब सोना कैसा चाहिए? सोने के लिए उसको दक्षिण की तरफ अपना सिर और उत्तर की तरफ पाँव करने चाहिए। बेड का एंगल इस ढंग से होना चाहिए कि उसका उत्तर की तरफ पाँव हो और दक्षिण की तरफ सिर हो, तो उसका जीवन बड़ा अनुकूल होगा, उसके जीवन में रंग आएंगे और सबको कंट्रोल करने की ताकत आएगी। अब उससे जो छोटे सदस्य होते हैं, जैसे उसकी छोटा बेटा है वो दक्षिण दिशा में रहता है और दक्षिण दिशा में उसकी पुत्र वधू रहती है, कोई अग्नि कोण में रहता है। जो अग्नि कोण में रहता है और जो दक्षिण दिशा में रहता है, अगर उन दोनों में सामंजस्य बिल्कुल नहीं बनेगी, यानी छोटा भाई रहता है दक्षिण दिशा में और बड़ा भाई रहता है अग्नि कोण में, तो दोनों के पत्नियों में सामंजस्य नहीं बैठेगा, रोज रोज झगड़ा होगा। भूल कर भी किसी भी परिवार के सदस्य में वाव्य कोण मतलब पश्चिम उत्तर का कोना, वाव्य कोण में भूल कर भी नए पुत्र वधू को नहीं रखें। अगर नए पुत्र वधू को आपने वाव्य कोण में रखा तो वो आते ही अपने नए मकान की संरचना करने लग जाएगा। मकान से अलग होना, संयुक्त परिवार से अलग होके अपना सेल्फ मकान बनाने के बारे में सोचने लगेगा। तो हमें भूल कर भी वाव्य कोण में परिवार के नए सदस्य जिसकी विवाह हुआ उसको नहीं रखना है। वाव्य कोण में किसको रखना है आपको? वाव्य कोण में जिसकी लड़की, जिसकी शादी नहीं हुई है, उसका विवाह करना चाहते हैं, उम्र बढ़ रही है, तो आप उसको वाव्य कोण में रह आई, तो उसको घर से बाहर जाना ही है शादी होके, तो वो अपने वाव्य कोण में होने से अपने नए परिवार में ससुराल चली जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी। यानी वास्तु से हम अपने घर में जो सदस्य रह रहे हैं उनमें किसी प्रकार में आपस में कटुता ना आए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की योजना नहीं बनाए। हम वास्तु के माध्यम से हर परिवार के सदस्य में प्रेम संबंध बना रहे, ये हम कर सकते हैं। इसी तरह की और जानकारी आप मेरे वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।